हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा यह चैनल ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में है। यदि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अभी मैंने रिसेंटली फ्री में सोल पर्पस स्टार्ट किया है। मैं सभी ट्विन सोल की फ्री में हेल्प करना चाहती हूँ और अपना सोल पर्पस कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो जिसको भी मेरी हेल्प चाहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, मैं उसकी हेल्प करूँगी। और ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको हेल्प चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और आपका ब्रांड न्यू ईयर 2022 स्टार्ट हो गया है, तो मैं एंजल से और डिवाइन से प्रे करती हूँ कि मेरी सभी सोल सिस्टर को एंजल और डिवाइन बहुत सारे पॉजिटिव ब्लेसिंग दे, और मेरी सभी सोल सिस्टर को, मेरी सोल फैमिली को डिवाइन और एंजल उसकी सारी विशेष पूरी कर दे। उसको अपनी लाइफ में जो चाहिए, डीएम चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सोलमेट चाहिए, यूनियन चाहिए, परमानेंट रीयूनियन चाहिए, तो डिवाइन उससे दे, उसे हेल्प करे, उसे मोटिवेट बनाए रखे इन वर्क करने में। मैं सभी सोल सिस्टर के लिए इस ब्रांड न्यू ईयर पर 2022 पर डिवाइन से और एंजल से प्रे करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं सभी के लिए करंट एनर्जी लेके आई हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, और ट्रिगर्स को कैसे हील करना है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, कल से कुछ डीएफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है, और यस्टरडे ऐसा हुआ, उसके अगले दिन कितने डीएफ को सेक्सुअल एनर्जी की क्रेविंग हुई है, क्योंकि उसका सेक्रल चक्रा और उसका रूट चक्रा रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और रूट चक्रा में से इम्प्योरिटी रिमूव होने वाली है, तो उससे थोड़े बहुत सेक्सुअल ट्रिगर भी मिलेंगे कुछ डीएफ को। इन 2-3 दिनों में कुछ डीएफ को सेक्सुअल ट्रिगर भी मिलेंगे किसी न किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से, तो यह ट्रिगर मिलने ही वाले हैं। और 2-3 दिनों से 2 दिनों से सभी कुछ डीएफ को कलेक्टिव, सभी के लिए नहीं है, यह एनर्जी कलेक्टिव ग्रुप के लिए है। तो रूट चक्रा स्पिन कर रहा है, और रूट चक्रा में एक सेक्सुअल वाली एनर्जी क्रेविंग करनी है, तो यह एनर्जी ऊपर उठेगी। आपको सेक्सुअल एनर्जी और पास्ट में कोई सेक्सुअल ट्रॉमा है तो उसको भी आपको हील करना पड़ेगा। तो 2-3 दिनों से कुछ डीएफ को, कलेक्टिव डीएफ को क्राउन चक्रा में सेक्सुअल एनर्जी क्रेविंग हो रही है, और कल से कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही होगी, नेगेटिव फील कर रही होगी, उस पर नेगेटिविटी हावी होगी, क्योंकि कल से डिमोनिक अटैक भी कुछ डीएफ को बढ़ गए थे। मुझे ड्रीम में यह एंजल ने बताया है, मुझे यह एनर्जी ड्रीम में भी पीक हुई थी कि कल से डिमोनिक अटैक थोड़े बहुत हो गए कुछ डीएफ को। तो इसीलिए मैंने वो स्टोरी शेयर की थी न्यू ईयर पर, मोटिवेशन के लिए और पॉजिटिव पॉइंट ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमें दुश्मनों के बीच में रहना है तो हमें ऑलवेज अवेयर तो रहना ही पड़ेगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी हमें ऑलवेज अवेयर ही होना पड़ता है, तभी हमारी ट्विन जर्नी कंप्लीट होगी। हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे दुश्मन होते हैं। तो जिस भी डीएफ को ऐसा फील हो रहा है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि उस पर थोड़े बहुत डिमोनिक अटैक बढ़ने वाले हैं, तो उस डीएफ को मैं कहती हूँ कि आप गोल्डन प्रोटेक्शन ले ले एंजल से, और अपना ओरा ऑलवेज लॉक रहे, और ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे, चेंटिंग करे, ज़्यादा डिवाइन की नज़दीक रहे, ज़्यादा डिवाइन के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि ओरा लॉक होना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, जब भी डिमोनिक अटैक बढ़ते हैं तब यह सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और यदि आपको लेजीनेस फील हो रहा होगा तो डिमोनिक आपके माइंड में घुसकर आपको लेजी फील करवाएंगे, क्योंकि डिमोनिक नहीं चाहते कि आप इनर वर्क कंप्लीट करें और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़े। ओके फ्रेंड्स, और इसी डिमोनिक अटैक की वजह से कुछ डीएफ को सेक्रल चक्रा में एक गट फीलिंग में आ रही होगी, और उसे अपनी स्टमक में बहुत फियर वाली फीलिंग फील हो रही होगी। कुछ डीएफ को बहुत ही ज़्यादा फियर आ रहा होगा, क्योंकि डिमोनिक अटैक्स की वजह से करंट एनर्जी में कलेक्टिव ग्रुप के लिए यही एनर्जी मुझे चैनलिंग हुई है। मुझे जो चैनलिंग होता है
और जो भी मुझे एंजल गाइड करते हैं वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और कुछ डीएफ को मैरिज को लेकर भी ट्रिगर्स मिलने वाले हैं इन 2-3 दिनों में। यदि आपके साथ हो तो आप उस कलेक्टिव ग्रुप में हैं जिसकी मैंने एनर्जी बताई है, जिसकी मुझे चैनलिंग हुई है। 2-3 दिनों से कुछ डीएफ को नेक्स्ट 2-3 दिनों में मैरिज को लेकर ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। उसकी फैमिली से, उसके पेरेंट्स से उसको बोलने वाले हैं कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, तुम अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी नहीं चूज़ कर पाई। जिसकी डीएफ की एज 30 अप हो गई है उसको यह ट्रिगर्स मिलने वाले हैं 2-3 दिनों में। और जिसकी एक बार शादी हो गई है, शादी होके डाइवोर्स हुआ है, उसको भी यह ट्रिगर्स मिल सकता है कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं पाया, तुमने लाइफ में सब कुछ खो दिया, अपने ट्रू पार्टनर को, अपने ट्रू लव को भी फाइंड नहीं कर पाई। ऐसे ट्रिगर्स शायद कुछ कलेक्टिव डीएफ को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वह इश्यू आपके अंदर हिडन हो गए, उस इश्यू को रिकॉग्नाइज करना और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, उस इश्यू को हील करना पड़ेगा। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है और अभी डीएम का कोई मैसेज नहीं आया। हैप्पी न्यू ईयर, डीएम आपसे रन कर रहे हैं, ऐसा कुछ डीएफ को फील हो रहा होगा। तो यह एनर्जी डीएम की तो है ही, लेकिन कुछ डीएफ को ऐसा भी फील होगा कि यदि डीएम का मैसेज आए या ना आए, वो मुझे न्यू ईयर विश करे या ना करे, मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी है। जितनी मैं उससे डिस्टेंस में रहूँ उतना ही अच्छा है, जितना मैं उससे दूर रहूँ उतना ही अच्छा है। कुछ डीएफ को ऐसा फील हो रहा होगा। तो यह उसकी डीएफ की एनर्जी नहीं है, यह डीएम की एनर्जी है। अभी डीएम की अवेकनिंग चल रही है क्योंकि उसके नीचे के जो 3 चक्रा है वो बैलेंस हुए हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रा डीएम एनर्जी में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, ओवर एक्टिवेट होते हैं। तो यह चक्रा बैलेंस में हुए हैं। तो अभी डीएम डिस्टेंस रखना चाहते हैं अपनी डीएफ से। डीएम चाहते हैं कि वो अपनी डीएफ से न्यू ईयर विश करे, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज सेंड करे, लेकिन डीएम अभी डीएफ को मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि वह रन करना चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी सभी डीएफ को फील हुई होगी कि डीएम रन करना चाहते हैं और मैं भी रन करना चाहती हूँ। तो डीएफ डीएम को मिरर कर रही होगी कि तुम रन करना चाहते हो तो मैं भी रन ही करना चाहती हूँ। यह मिररिंग इफ़ेक्ट इन 2-3 दिनों में से होने वाली है या कंटिन्यू ऐसी मिररिंग होगी डीएफ और डीएम के बीच में। और एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि डीएम नार्सिसिस्ट लगते हैं, मुझे डीएम से रन करना चाहिए। तो मैं उस व्यूअर को ऐसा बताऊंगी, ऐसा सजेशन दूंगी कि सभी डीएफ को लगता ही है कि उसके डीएम नार्सिसिस्ट है। 4D स्टेज में ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, डिवाइन हमें टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा इंट्यूशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कितना डीएम के प्रति एकदम फिक्स है कि वही हमारा ट्रू डीएम है। उसके लिए हम कितने ज़्यादा अवेयर है और कितना इस ट्रू कनेक्शन को मानते हैं, वो डिवाइन टेस्ट कर रहा होगा। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका डीएम नार्सिसिस्ट है, तब उसका नार्सिसिस्ट बिहेवियर डीएम का नहीं होता है। कभी कभी डिवाइन ही उससे ऐसा बिहेवियर करवाते हैं। और कभी कभी क्या चाहते हैं, डिवाइन ऐसा चाहते हैं कि आप डीएम में कम फोकस करें और इनर वर्क में ज़्यादा फोकस करें। अभी आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी भी डीएम ज़्यादा ट्रिगर्स देंगे। तो ट्रिगर्स की वजह से भी आपका डीएम आपको नार्सिसिस्ट लग सकता है। तो यह बात फाइनल नहीं है कि आपका डीएम नार्सिसिस्ट है, कार्मिक है, वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। वो कभी कभी डिवाइन भी ऐसा करवाते हैं। तो आपको 90% यह डाउट हो कि यह मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है और 10% ही ऐसा लगता हो कि मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो वह फॉल्स ही होगा। लेकिन आपको 90% साइन ऐसे मिलते हैं और 90% टाइम आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यही मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है। लेकिन कभी कभार नेगेटिव सिचुएशन, नार्सिसिस्ट बिहेवियर की वजह से ऐसा 10% ऐसा लग रहा होगा कि यह मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेपरेशन में होते हैं या 4D स्टेज में होते हैं तब डीएम से ट्रिगर्स ज़्यादा मिलते हैं। पोर्टल की वजह से भी ट्रिगर्स ज़्यादा मिलते हैं।
फुल मून, न्यू मून पर भी कभी कभी ऐसा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका डीएम नार्सिसिस्ट है। तो आपका इंट्यूशन पावर ही आपको फाइनली आपको बता पाएगा कि आपका डीएम नार्सिसिस्ट है या ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है। यदि आपको नार्सिसिस्ट डीएम और ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे साइन चाहिए, तो उस पर भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ट्रू फॉल्स में आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साइन चाहिए, और नार्सिसिस्ट बिहेवियर कब और क्यों करता है उसके लिए भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह करंट एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि मुझे यह एनर्जी रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भूलना मत, आप ना हर बार भूल जाते हैं, इसलिए मुझे आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।